उर्दू की इब्तिदा व आगाज के बारे में कई मुख्तलिफ मुतज़ाद नजरियात हैं। हाफिज महमूद शिरानी ने अपने गहरे लिसानी मुताले और ठोस तहकीकी बुनियादों पर यह नजरिया कायम किया कि उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने उर्दू जबान को गैर मुल्की जुमरे में शामिल करने की तजवीज पेश की है। इस तजवीज की चार जानिब से मजम्मत की जा रही है। जी हां, दानिशगाहों में उर्दू की मौजूदा सूरत-ए-हाल से सभी वाकिफ हैं। उर्दू को कहीं अपनों की बेमुरव्वती का सामना है तो कहीं गैरों के जरिए उर्दू की हक तलफी की जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू जरिए तालीम खत्म किए जाने की खबर को न्यूज 18 ने तरजीही बुनियाद पर नशर किया, जिसके बाद कई सियासी लीडर सामने आए और इस फैसले की तनकीद कर रहे हैं। वहीं रियासत में ज़ेर इक़्तिदार कांग्रेस के ही एक रुकन असेंबली राजकुमार वीरका ने पंजाब यूनिवर्सिटी के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कांग्रेस रुकन असेंबली राजकुमार वीरका ने इस फैसले के लिए आरएसएस को जिम्मेदार करार दिया। आपको बता दें कि उर्दू को पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की जबानों के जुमरे में रखा गया है। इसकी तजवीज पेश की गई है। यूनिवर्सिटी के डीन ने सर्कुलर जारी करके उर्दू को गैर मुल्की जबानों के शोबों में जम करने की तजवीज पेश की है, जिस पर शोबे उर्दू के सदर ने भी इस फैसले की सख्त अल्फाज में मुखालिफत की है। इन्होंने खत लिखकर कहा है कि उर्दू गैर मुल्की नहीं बल्कि हिंदुस्तानी जबान है। जब न्यूज 18 ने इस खबर को लगातार नशर किया तो अब पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी उर्दू की हिमायत की है और इस ताल्लुक से सामने आए हैं। सीएम अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि उर्दू एक हिंदुस्तानी जबान है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के इस फैसले से हैरत में हूं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो इस मसले पर वाइस चांसलर से बात करेंगे। आज हम इसी खबर पर एक बार फिर से तफसीली बहस करेंगे और आपको इसी के साथ बताते हुए चले कि जो तजवीज पेश की गई है उस फैसले को वापस लिया जाएगा या नहीं, इसके लिए 15 रुकनी टीम तश्कील दी गई है, जिसकी मीटिंग आज तकरीबन 3 बजे मुनक्किद होगी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जरिए उर्दू जबान को गैर मुल्की जबान करार दिए जाने के मंसूबे पर एनसीपीयूएल के नायब चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। रांची में न्यूज 18 उर्दू से खुसूसी बातचीत में इन्होंने इस मामले के खिलाफ वजारत फरोग इंसानी वसाइल को मकतूब रवाना करने की बात कही। हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने खुसूसी बातचीत की। यूनिवर्सिटी के जरिए उर्दू ज़ुबान को गैर मुल्की ज़ुबान करार दिए जाने की तजवीज़ है, मंसूबा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के नायब चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर। हम उनसे बातचीत करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के इस मंसूबे पर क्या कहना आपका? देखिए, हिंदुस्तान के आइन में जो 8वीं शेड्यूल में 22 ज़बानों को इसको हिंदुस्तान में शामिल किया गया जो कि हिंदुस्तानी ज़बान है, उसमें इस तरह की जो काम ये कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। कम से कम वाइस चांसलर को यह नॉलेज रहना चाहिए कि जो कौन हिंदुस्तानी ज़बान है कौन नहीं है, और ऐसा करना किसी भी हाल में ये दुरुस्त नहीं है। और उर्दू के साथ में एनसीपीयूएल के वाइस चेयरमैन होने के नाते मैं नाइंसाफ़ी होने नहीं दूंगा। इसकी वजह यह है कि आज मैं इस सिलसिले में मिनिस्ट्री में बातचीत हुई है और हो सकता है मैं मिनिस्टर से भी मिलूँगा और मैं डायरेक्टली वाइस चांसलर को आज एनसीपीयूएल की तरफ से उनको लेटर लिखने जा रहा हूं कि इसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि उर्दू जो है ये उनको मालूम ही नहीं है कि उर्दू का जन्म कहाँ हुआ। उर्दू हिंदुस्तान में जन्मी है, यहीं पली बढ़ी है और आज पूरे दुनिया में बोली जाती है। ठीक है, स्टूडेंट्स कुछ कम हो सकते हैं, इस सूबे पे सूबे डिपेंड करता है कि वहाँ पे हिंदुस्तानी ज़बान, अब साउथ में साउथ भी बोली जाती है सेकंड लैंग्वेज के तौर पर। हिंदुस्तान के बहुत से सूबों में जो उर्दू सेकंड लैंग्वेज के तौर पर है, कहीं पर उनकी जो ज़बान है जो उस सूबे की वो ज़बान भी उर्दू है। तो ये बात उनको भी समझना होगा पंजाब यूनिवर्सिटी को कि इसको किसी भी हाल में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है उनको और उसको गैर मुल्की ज़बान। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के इस फैसले के खिलाफ चार जानिब से मजम्मत भी की जा रही है और अली अब्बास साहब कोऑर्डिनेटर हैं शोबे उर्दू पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका खैर मकदम करते हैं सर। और सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे क्योंकि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से ही मुंसलिक हैं, ऐसे में पंजाब यूनिवर्सिटी की इस तजवीज को आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक इस तजवीज के देखने का मसला है तो ये तजवीज आज से 1.5 साल पहले भी फॉर्मर हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर अरुण कुमार गुरवल साहब ने भी पेश की थी, लेकिन उस वक्त हम लोग मीटिंग में मौजूद थे और उसी वक्त हमने इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया था कि ये हिंदुस्तानी जबान है और इसको हिंदुस्तानी लैंग्वेज में ही रखा जाए। अगर स्कूल बनाना है तो आप हिंदुस्तानी लैंग्वेज का स्कूल बनाइए और उसमें इसको शामिल कीजिए, हमें एतराज नहीं है। तो उसी वक्त उन्होंने उसको करेक्ट भी किया था और उसकी तस्हीह भी की थी मीटिंग में और कहा था कि हाँ ये कहीं से मिस्टेक हो गई है, ये तो हिंदुस्तानी जबान है। बिल्कुल। लेकिन 1.5 साल के बाद फिर ये मसला सामने आया और ये तजवीज बिल्कुल उसी तरह से पेश की जा रही है जैसे आज से 1.5 साल पहले पेश की गई थी जी। और चूंकि इसमें किसी भी लैंग्वेज के
कोऑर्डिनेटर या चेयरपर्सन को नहीं बुलाया गया। और ये मीटिंग जो आज यानी उर्दू का फैसला उर्दू वालों के बगैर ही कर लिया जा रहा है। जी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो 3 बजे मीटिंग है, इसमें कोऑर्डिनेटर्स या चेयरपर्सन को, किसी को, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ मर्ज करने की बात हो रही है जी, लेकिन उसमें उस डिपार्टमेंट के जो चेयरपर्सन और हेड है उनको नहीं बुलाया गया है आज की मीटिंग में जी। और जो 15 रुकनी मीटिंग की जो कमेटी तश्कील दी गई है, इसमें मेरी कुछ डीन से भी बात हुई है, जो डीन ऑफ लैंग्वेजेस हैं उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता है और इस पे बिल्कुल 0% कोई इस पर अपनी रजामंदी नहीं जाहिर कर सकता है कि उर्दू को फॉरेन लैंग्वेज में रखा जाए। जी, तारीख इस बात की अली अब्बास साहब गवाह हैं कि उर्दू हिंदुस्तान में पली बढ़ी। अगर शुमाली हिंद की बात करें तो वहां पे इसकी इब्तदा हुई और इर्तका इसे दक्कन में मिली, जुनूबी हिंद में इसका इर्तका हुआ। ऐसे में पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह की तजवीज एक अलमिया है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अलमिया है और पहली दफा तो मुझे ये लगा कि शायद ये बाय मिस्टेक उनसे हुआ है कि वो उर्दू जबान को उन्होंने फॉरेन लैंग्वेज के स्कूल में रखा, लेकिन दोबारा फिर उसी तजवीज को बिल्कुल उसी तरह से फॉरेन लैंग्वेज में उर्दू को डालना, ये थोड़ा सा तशवीश तलब मसला है कि आखिर ये हमारी यूनिवर्सिटी के इंतजामिया या अथॉरिटीज को कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि जो हमारी हिंदुस्तानी जबानें हैं, खास तौर पर उर्दू को तो समझें कि ये हिंदुस्तानी जबान है। अगर कहीं दूसरे मुल्क में जैसे कि पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में बोली जा रही है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है ये फॉरेन लैंग्वेज हो गई है। और मैंने इस चीज को शिद्दत के साथ अपने लेटर में लिखा भी है, जो हमने DOI साहब को दिया है। उन्होंने भी इस बात पर अपनी रजामंदी का इजहार किया कि हाँ ये बिल्कुल आपने सही लिखा है और इस पर हम इस मसले को पुट अप करेंगे मीटिंग। जी अली अब्बास साहब, आपने ठीक है लेटर दिया, आपने कहा कि किसी अहले उर्दू को इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया है, जिस मीटिंग का इनेकाद 3 बजे आज किया जाना है। ऐसे में आप तमाम लोग क्या दस्तखत करके एक लेटर दे रहे हैं कि हम इस तजवीज की पुरजोर मुखालिफत कर रहे हैं? जी हाँ, हमने तो अपने डिपार्टमेंट में, चूंकि मैं यहाँ पर परमानेंट फैकल्टी में अभी फिलहाल अकेला हूँ और हमारे साथ 2 लोग और भी काम कर रहे हैं जी, तो मैंने एज अ कोऑर्डिनेटर ये लिख कर दिया है और उसकी मैंने शदीद मजम्मत भी की है। उसके अलावा मैंने यहाँ के सीनेटर्स से भी बात की है, जो हमारे सीनेटर्स हैं उनसे भी मैंने बात की है कि अगर ये मसला आगे बढ़ता है तो इसमें आप लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी बात होती है तो हम लोग भी आगे इसकी सख्त मजम्मत करेंगे और साथ ही साथ इसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे किसी भी सूरत में, ये बिल्कुल क्रिमिनल मामला आ जाएगा। अली अब्बास साहब, क्या आपको नहीं लगता दूसरी मर्तबा ऐसी कोशिश इंतजामिया की तरफ से की जा रही, क्या किसी साजिश के तहत उर्दू के साथ ऐसा किया जा रहा है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें फिलहाल तो भी मैं इसको साजिश की नजर से नहीं देख रहा हूँ जी, क्योंकि अगर ये तजवीज पास हो जाती है तो शायद इसमें साजिश हो। मुमकिन है कि इसमें जो इन्होंने पहले तजवीज पेश की थी उसी को कॉपी कर लिया हो और जो हमारे वाइस चांसलर उस वक्त के थे उन्होंने करेक्ट किया था और दोबारा से इसको शामिल करने की क्या वजह है, अभी फिलहाल मैं इसको साजिश का नाम तो नहीं दे सकता हूँ। ठीक है अली अब्बास साहब, बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ अमनदीप हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। आज मीटिंग मुनक्किद किया जाना है 3 बजे, मीटिंग के हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। अमनदीप, अभी कुछ देर पहले अली अब्बास साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में 15 रुकनी मीटिंग यानी 15 सदस्यों की टीम इस मीटिंग में हिस्सा लेगी, लेकिन इस मीटिंग में उर्दू वालों को नहीं बुलाया गया है, उनको मदऊ नहीं किया गया, यानी उर्दू का फैसला बगैर उर्दू जानने वाले लोग करेंगे। जो उर्दू नहीं जानते, जो नहीं पढ़ते, उनसे बगैर पूछे आज ये फैसला किया जाएगा जो सदस्यीय टीम की मीटिंग मुनक्किद होगी। हाँ जी बिल्कुल सना, आपको बता दें कि 3 बजे करीब जो मीटिंग का समय रखा गया वो एक DOI कमेटी है, वो कमेटी के मेंबर पहले से तय होते हैं। हालांकि जैसे आपने कहा कि वो लोग उर्दू को समझ नहीं रखते, लेकिन भले वो उर्दू को जानते ना हो, उर्दू को पढ़ते ना हो, उर्दू को समझ ना रखते हो, लेकिन उनको देश के संविधान की जानकारी बिल्कुल होगी। उनको पता होगा कि 10th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है, जो 22 लैंग्वेज है जो उसमें शामिल है उसमें उर्दू भी शामिल है, कम से कम ये जानकारी उनको बिल्कुल होगी। तो बड़ी बात वही है कि जब उनको संविधान की जानकारी है, जब वो सीनियर मेंबर्स हैं, वो कमेटी के मेंबर्स हैं, जो ये मसौदा पेश होगा जिस पर राय मशवरा होगा। लेकिन अब बड़ी बात हमें जो जानकारी मिली है कि असहमति उस मीटिंग में पहले से ही जाहिर हो गई है। कुछ प्रोफेसर से हमारी बात हुई है जो उस कमेटी के मेंबर हैं, उन प्रोफेसर ने भी इस मसौदे पे सहमति जताई है, भले वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर भी हो। उनका साफ कहना है कि ये सहमति हम नहीं दे पाएंगे उस मीटिंग के में कि उर्दू को आप फॉरेन लैंग्वेज में डाल दीजिए। उर्दू का कोई ये नहीं है कि उर्दू की बिल्कुल नई भाषा है। जब पंजाब आजाद नहीं हुआ था, खास करके जब यूनिवर्सिटी का नाम भी पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो पंजाब जब आजाद नहीं हुआ था तो पंजाबी जो इस वक्त अब हम
पंजाब इस हिस्से में बोलते हैं, जब पंजाबी उस हिस्से में बोलते हैं, वो एक ही लिपि में लिखी जाती थी और वो उर्दू की जो लिपि शाहमुखी लिपि है उसी में लिखते थे। लेकिन अब देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में जो पंजाबी बोली जाती है वो शाहमुखी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन जो पंजाब की बोली है वो पंजाब में जो पंजाबी बोली जाती है वो गुरमुखी में लिखी जाती है, लेकिन भाषा एक है। उससे पहले उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज, पंजाब जो पूरा पंजाब था, जब बंटवारा नहीं हुआ था तो उर्दू को ही पंजाब की नेशनल लैंग्वेज माना जाता था। और पंजाब यूनिवर्सिटी ही अगर ऐसा फैसला करेगी तो क्रिटिसिज्म होना वाकई ही तय था। सबसे पहले ट्वीट आता है, सबसे बड़ा जो विवाद होता है वो उर्दू डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर है जो अभी अली अब्बास साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने लेटर लिखते, उस लेटर के बाद मीडिया में खबरें आनी शुरू होती हैं। उन खबरों के बाद एक बड़े कवि हैं, खास करके यूथ में काफी फेमस है, कुमार विश्वास। कुमार विश्वास पंजाब के मुख्यमंत्री वजीर को उनको ट्वीट करते हैं, ट्वीट में टैग करते हैं और लिखते हैं कि ये फकीरों की भाषा है, ये जो संत फकीर हुए हैं उनकी भाषा, इसलिए आप तो खुद यहां से जुड़े हुए हैं तो आप कम से कम इस मुद्दे को देखिए। उसके कुछ देर बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि मैं हैरत हूं, मैं हैरानी में हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ये मसौदा ला कैसे सकती है, ये मसौदे में एक इंडियन लैंग्वेज को आप कैसे फॉरेन लैंग्वेज में मर्ज करने की सोच सकते हैं। वो बाकायदा ट्वीट में मेंशन करते हैं कि मैं वाइस चांसलर से बात करूंगा और सेनेट मेंबरों से बात करूंगा। उसके बाद अब जो विवाद बका, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री अगर खुद इंटरवेन करते इस मामले में तो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर पंजाब यूनिवर्सिटी का वो मसौदा जो पेश किया गया था, भले वो एक डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन से आया, लेकिन वो मसौदे के ऊपर विवाद था। और विवाद के बाद हमें अभी जो जानकारी है कि मसौदे में गलती मानी जा सकती है। जो विवाद है, पंजाब के मुख्यमंत्री खासतौर पर जब ट्वीट कर रहे हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं आज हो सकता है कि 3 बजे अपनी गलती मानते हुए जो मसौदा है उसमें उर्दू को विदेशी मुल्कों की जो भाषाओं में रखा गया है उस कैटेगरी से अलग किया जाए और उसको या तो इंडियन लैंग्वेज में रखा जाए या फिर उसको जैसे एक आजाद डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में उर्दू का काम कर रहा है वैसे ही करने दिया जाए। लेकिन बड़ी बात वही थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर भी जाहिर सी बात है, अब देखना ये होगा जब ये मीटिंग शुरू होगी तकरीबन 3 बजे, और इस मीटिंग में देखना ये होगा कि जो तजवीज पेश की गई क्या उसे वापस लिया जाता है या उसी तजवीज को आगे बढ़ाया जाता है। बेहद शुक्रिया मनदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।